Hi students, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are good and doing well. And in today's video, we are going to discuss topic Green Revolution, which means Harit Kranti. In this video, I am going to tell you what Green Revolution is and Green Revolution in India. So without wasting any time, let's get started. तो अगर बात की जाए ग्रीन रेवोल्यूशन की कि ये हरित क्रांति थी क्या और ये इंडिया में कैसे आई एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम जो मीनिंग की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स एंड इंक्रीज यूज ऑफ fertilizer and irrigation modern irrigation method। अब यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, हरित क्रांति की बात हो रही है, बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब जो बीज हाई यील्डिंग मतलब ज़्यादा फसलें उत्पाद कर सके ऐसे सीड्स की इंट्रोडक्शन थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। मतलब ऐसे सीड्स के बारे में, मतलब ऐसी सीड्स आई थी इंडिया में उस टाइम, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटो यही था जिससे कि हमारी ज़्यादा फसल हो। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में ऐसे बीज लाए गए थे जिससे कि मतलब ज़्यादा फसल हो, जिन बीजों से ज़्यादा फसल उत्पाद हो, ओके। एंड इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन मेथड, और जो खाद वगैरह का और जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड था हमारी फसलों को बीजने का, उसको भी बढ़ावा दिया गया था इन ग्रीन रेवोल्यूशन में। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हेन डिड इट टुक प्लेस, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो आया कब था इंडिया में, ठीक है। तो इट टुक प्लेस बिटवीन 1960s के दौरान जो था ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और व्हाई डिड इट हैपेंड, ओके। मैं बताती हूँ आपको। इट वॉज एम टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इन इंडिया by using high yielding seeds, chemicals, fertilizer, pesticides and modern irrigation techniques। तो जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इंडिया में हाई यील्डिंग सीड्स के द्वारा, एंड जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स थे उनके द्वारा, और जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स थी उसके द्वारा, विच हेल्प टू अवॉइड फूड शॉर्टेज एंड हंगर क्राइसिस एंड मेक कंट्री लेस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, जिसका मतलब विच हेल्प टू अवॉइड, जो इंडिया में फूड शॉर्टेज और हंगर क्राइसिस हुआ था उनको दूर करना और कंट्री को लेस डिपेंडेंट बनाना इम्पोर्ट्स पे, कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहे थे हमारे उस टाइम पे, ठीक है। नाउ टॉकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन रिप्लेस ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड अदर टेक्निकल मशीन्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने रिप्लेस कर दिए थे ट्रेडिशनल टूल्स जो थे फार्मिंग के, बाय यूजिंग मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी और लोग ज़्यादा प्रेफर उसी को कर रहे थे। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए थे इंडिया पे। सो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो थे ओवर यूज़ ऑफ केमिकल हार्म द सॉइल एंड सॉइल बिकेम लेस फर्टाइल। जो ओवर यूज़ हमारे जैसे ही फर्टिलाइज़र का यूज़ होने लगा एंड इरिगेशन मेथड्स का यूज़ होने लगा तो उसमें केमिकल्स थे, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स थे, तो उसके यूज़ से जो सॉइल है वो ख़राब होने लगी और जो सॉइल थी वो लेस फर्टाइल होने लगी, ठीक है। जो मिट्टी थी वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रही एंड इट क्रिएट गैप्स बिटवीन फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड द न्यू वन। और जो इससे था वो गैप आ गया था फार्मर्स के बीच भी, पहले जो थे
जो बड़े ज़मींदार थे उनके पास भी वही टेक्निक थी एंड छोटे के पास भी वही थी। बट जब बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उनके बड़े फार्मर्स उनका उसका यूज़ कर रहे थे और जो छोटे फार्मर्स थे वो कभी-कभी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है? एंड अवर एनवायरनमेंट ऑल्सो गॉट हार्म्ड, जो हमारा एनवायरनमेंट था वो भी उससे पॉल्यूटेड होने लगा। Yeah, everyone, these are some key points of green revolution in India. In next video we are going to discuss history, impact and advantages of green revolution in India. So तब तक के लिए bye bye and stay tuned.